आप देख रहे हैं सुंदर सिंह जी भंडारी की यह विशाल प्रतिमा गोवर्धन सागर तालाब के छोर पर लगाई हुई स्थापित की हुई है। आज 22 जून है। सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि पे आज यहाँ पे भाजपा द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। युवा आगे आ जाओ ना भाई, आगे बैठ जाओ। युवा ये वी बना दो, मेहदी आ जाओ, आगे बैठ जाओ इधर। युवा आगे आ जाओ, नहीं आगे पुष्पांजलि करो। अब आगे आ जा। एक भाई साहब भंडारी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भंडारी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। राजकुमार जी पीछे वाले कार्यकर्ता ओ राजकुमार जी आ जाओ। अमर रहे भंडारी, अमर रहे, अमर रहेगा भंडारी का, अमर रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। भंडारी का अमर रहेगा। लगाकर भारतीय जनता पार्टी तक संगठन के हित के बारे में सोचने वाले और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक और हमारे क्षेत्र के ही एक प्रतिभाशाली ऐसे शख्सियत की आज पुण्यतिथि है, स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी। आज हम सब पुष्पांजलि करने एकत्रित हुए हैं और उनके विचार और उनके विचार उनका व्यक्तित्व के बारे में हम सभी यहाँ जो वरिष्ठ हमारे बीच उपस्थित है उनके द्वारा हमें मार्गदर्शन प्रदान होगा। इसी आयोजन में उपस्थित हमारे शहर जिला के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब, ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक आदरणीय तुलसी जी भाई साहब, भंडारी ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी आदरणीय कुंती लल्लू साहब, मंडल के प्रभारी और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य आदरणीय विजय जोशी भाई साहब, शहर जिला के सभी वरिष्ठ उपस्थित पदाधिकारी और पूरे देश में अपना नाम बनाया। किसी नाम के लिए नहीं, किसी सम्मान के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो ये संगठनात्मक ढांचा है, इसकी मूल नींव रखने वाले परम आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी के चरणों में शत प्रणाम करता हूं। हम में से कुछ लोग सौभाग्यशाली रहे जिन्हें भंडारी जी के साथ काम करने का मौका भी मिला, भंडारी जी का सानिध्य भी मिला। क्योंकि जिलाध्यक्ष जी का आदेश है, आधे घंटे में ये कार्यक्रम समापन, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सिंह भंडारी अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी का नाम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी सिमाली, आदरणीय फूलजी भाई साहब, गिरीश्वर जी भाई साहब, कुंती जी भाई साहब, बारे में जितना कहो उतना कम। हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं और मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि संगठन में काम करना है तो भंडारी जी की जीवनी को आर पार
भंडारी जी की जो जीवनी है उसे शॉर्ट में पढ़ लोगे तो संगठन क्या है, संगठन में कैसे काम करना है, उनको बहुत प्रेम से अपन हेडमास्टर साहब कहते थे। और हेडमास्टर का क्या रोल होता है हम सबको पता है, हम स्कूल में सब पढ़ कर आए, हमको पता है कि हेडमास्टर साहब नाम सब जना हेडमास्टर साहब आइडिया, मतलब कितना अनुशासन के साथ में उनको हेडमास्टर साहब कहा जाता था, प्रेम से। और जिन्होंने भंडारी जी के व्यक्तित्व को देखा, जिन्होंने उनके कर्तव्य को देखा, और उदयपुर के वासी होने के नाते, उदयपुर के हम जाए होने के नाते हमारे लिए बहुत ही गौरव और इतना बड़ा विशाल मतलब हमारा उनका हृदय था कि बहुत सहजता के साथ में, एक उदाहरण से जब वो सांसद का चुनाव लड़े तो मंडी के क्षेत्र में चुनाव हो रहे थे उस दिन आए, ऐसे सहजता के साथ में, ऐसे सरल, बिल्कुल ऐसे लग रही नहीं थे कि सांसद का चुनाव लड़े, वही धोती और वही, और उनके साथ में हम कार्यकर्ता के रूप में घूम रहे थे। मैं आपको कार्यकर्ता बंधुओं क्या बताऊं, सहजता के घूमते घूमते मैंने ऐसे उनसे, उन्होंने मेरे को पूछा क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है ना, बस। भंडारी जी की आज पुण्यतिथि है और आपकी उदासीनता ऐसा महापुरुष के दिन जयंती के अवसर पर शोभा नहीं देती है। जयकारा होना चाहिए कि रोड पे जाने वाले को लगे कि भंडारी जी का कोई कार्यक्रम है। भारत माता की जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी का नाम रहेगा। ने की है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने की है। वास्तव में ऐसे महापुरुष की जयंती के पावन अवसर पर मैं आपसे यही अपील करता हूं कि हमारे को उनकी जीवनी से कुछ सीखना चाहिए और देश हित में और पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे को कुछ न कुछ इस वर्ष में आज के दिन यही प्रण लेकर जाना चाहिए कि अच्छा करें और देश हित में काम करें। आज की तारीख में अग्निपथ का जो युवा विरोध कर रहा है उसमें अपना भी सहयोग हो कि भाई उनको रोकें, और ये जो अग्निपथ एक हमारा देश को मजबूत करने के लिए, आर्मी को मजबूत करने के लिए यह भर्ती का प्रावधान रखा है, तो इसमें सहयोग हो और युवाओं को मौका मिलेगा। तो वास्तव में आज जो आर्मी का रिटायरमेंट होता है तो हर डिपार्टमेंट उसको वापिस नौकरी पे रखता है और 4 साल का अनुभव लेकर आएगा तो अनुशासन में भी रहेगा और देश हित में अच्छा काम करेगा। करने के लिए एकत्रित हुए हैं और वक्ताओं ने अपने मन से जो बात आपको बताई है, हम सबको चिंतन और मनन करना चाहिए कि किस प्रकार से उनका व्यक्तित्व रहा। राजनीति के अंदर एक संत की तरह अपना जीवन यापन कराकर और विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने जनसंघ के समय से लगाकर भारतीय जनता पार्टी तक इस संगठन को सींचने का काम किया। ऐसे संगठन के शिल्पकार जिन्होंने इस संगठन को बहुत कुछ दिया है, आज हम सभी का ये दायित्व बनता है कि उनके जीवन की कुछ अच्छाइयों को अपने मन में अंगीकार कराकर हम आदर्श जीवन जीने का प्रयत्न करें। और जिस प्रकार से अभी सारे देश के अंदर एक चुनौती मिली हुई भारतीय जनता पार्टी को, हम सभी कार्यकर्ता बंधु और बहन इस चुनौती को बहुत जिम्मेदारी के साथ चुनौती मानकर हम किस प्रकार संगठन को मजबूत कर सकें, यह महती आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। माननीय विजय कुमावत, मैं फूल सिंह जी का नाम लेना भूल गया, माफ करना। क्यों कि 6 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करनी थी और उनके मन में भाई किस प्रकार जिस तरह से लोन, इतना बड़ा लोन था, उस लोन के बराबर एक अंगूठा उनके कंधे पर और बराबर चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ के दिया, आप जाइए। ये होता है किस प्रकार की सोच कि मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है, मुझे किसी प्रकार के फंक्शन या मैं किसी पर अतिथि बनकर मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करूंगा। मेरा दायित्व संगठन को किस प्रकार मजबूती प्रदान करें। मेरा सभी बंधुओं और बहनों से निवेदन है कि हम सभी लोग पार्टी को सशक्त बनाने का योगदान दें। एक विशेष सूचना आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष जी और मोर्चा के अध्यक्ष जी केवल 5 मिनट के लिए यहाँ पर रुकेंगे और जिन संगठन के माध्यम से घर घर हम संपर्क कराकर
मोदी जी की जिस प्रकार सुशासन उसके बारे में उनको अवगत कराएं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आज समूह के रूप में अपने अपने वार्डों के अंदर जावें। आप व्हाट्सएप के माध्यम से जिनसे संपर्क करें वह भी आप उसे हम संकलन करें, ताकि प्रदेश को भी हम जो जानकारी भेजनी पड़ती है उसमें भी भेजेंगे। कल 23 तारीख है, कल भी हमारे मुखर्जी का जो बलिदान दिवस के रूप में बनाते हैं, मुखर्जी की प्रतिमा के वहां पर जाकर हम सब पुष्पांजलि करेंगे। और उसके पश्चात में 2 दिन का जो कार्यक्रम को प्रदेश से मिला है, हम सभी लोगों को मिलकर इस काम को पूरा करना है। घर घर जाकर संपर्क, पत्रक वितरण और इनके सुशासन के बारे में वार्ता करनी है। कोई हमारे ऐसे अच्छे सैनिक हो जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करें, उनको भी यहाँ पर ये पत्रक जाके देंगे और उनसे आग्रह करेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे श्रेष्ठ लोग भी पार्टी से जुड़ेंगे, हमको समर्थन देंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। आप सभी का धन्यवाद। 26 तारीख को ये सामने जो आप देख रहे हैं, आदरणीय कटारिया साहब के प्रयत्नों से और नगर निगम के द्वारा पन्ना ढाई की जो मूर्ति यहाँ पर अपना जो ये पार्क बना सामने कार्यक्रम में, भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी इस मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। असीम उत्साह हम सबके मन में है। अब उस दिन हम सभी लोग अपने अपने वार्डों से अपनी विचारधारा के और अन्य लोगों को भी साथ में लेकर आवें, तो शहर से बहुत बड़ी संख्या में जब हमारी उपस्थिति वहां पर होगी तो निश्चित रूप से हमारे मन में भी एक गर्व होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वह काम ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के, ऐसे श्रेष्ठ बलिदानियों के, ऐसे जिन्होंने इस मेवाड़ के लिए अपना योगदान दिया है, देश के लिए योगदान दिया है, उनको समय समय पर याद कराकर एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने का कार्य करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। उपस्थित कार्यकर्ता बंधु और बहनों, जिस मनी की पुलिस की हम आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का हमने कई बार अनेकों संस्करण भी सुने हैं और पूरे जीवन चक्र के बारे में कई जानकारी प्राप्त की है। और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अनेक विषय ऐसे हैं जो उनके जीवन प्रसंग के साथ स्वतः ही प्रस्फुटित होते हैं और लोगों को लगता है ऐसा महान व्यक्तित्व इस मेवाड़ की तरह से जन्म लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक सिद्धांत की राजनीति के रूप में और जिनको लोगों ने राजनीति में संत की संज्ञा दी, ऐसे व्यक्तित्व का उदयपुर से होना, हमारे बीच से निकल कर के इतना लंबा सफर तय करना एक गौरव का विषय है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं, यहाँ माननीय भंडारी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी और उस वक्त ये बात भी तय हुई थी कि इस पूरे संपूर्ण संकुल को, क्योंकि रविंद्र जी साहब नगर निगम में अपने अध्यक्ष थे, सभापति थे, और ये सहयोगी था कि कावड़े जी के यहाँ उनके शोरूम का उद्घाटन था रखे और उस विषय को कौन समझा सकता है, कौन उसकी मानवता को समझा सकता है, वो माननीय भंडारी जी ने पहली बार जनसंख्या अधिवेशन, मैं कह सकता हूँ अंत्योदय और एकात्म मानववाद जितने को हमने अंगीकार किया है, उसकी प्रस्तावना संरचना को रखने का काम और उसके पश्चात माननीय दीनदयाल जी का उद्बोधन होता था, उसमें उनकी महती भूमिका रही। उनके अनेक लेख भी एकात्म मानववाद के उसके बाद ही उनमें आए हैं। राज्यपाल रहना दूसरे विषय हम सब जानकारी में है, परंतु उनका लंबा समय और कालखंड सांसद के रूप में राज्यसभा में रहा है और जब राज्यसभा में रहा है तो अनेकों समितियों के उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। समितियों के अध्यक्ष सदस्य के नाते उनका उदयपुर भी प्रवास रहा, अनेक कार्यक्रमों की रचना में भी रहा, परंतु उस समितियों के साथ साथ विषय की गंभीरता के बारे में कहते हैं जो बिल्कुल सामने उनका मकान है, उसमें इनमें से कई लोग उनके यहाँ जब जाते थे वो स्वयं अपने हाथों से राज्यसभा सांसद रहे, पार्टी के कई पदों पर रहे, उसके बाद भी हाथों से ही वो लाकर इसकी 4 हाथ से पार्टी की इतनी बड़ी हस्ती तो जो स्वयं और कभी भी साधु का अंदाज इससे लगा सकते हो कि या तो वो परिवार में ही रहते थे, राज्यसभा के सांसद अपने वरिष्ठ नेताओं में थे, एसएसपी बोर्ड के सदस्य मतलब नेता भी कई बार रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कभी नहीं परिवार में और आज का 2 बार मेरे थे और सब उसका व्यावसान हुआ 22 जून, इसके 15-20 दिन पहले मैं उनके आवास पे गया, जो साहब बहुत टाइम हो गया बजा रहे
14 में थोड़ी सी जमीन कमी गई थी और इसमें आए उनका पूरा जीवन संघ के लिए, पार्टी की जो समर्पित, वो जब कोई साधारण परिवार से थे, डॉक्टर सुधांशु सिंह छाबड़ा वो स्वयं डॉक्टर थे और सिरोही रियासत के राजकीय डॉक्टर थे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ही होंगे, इसलिए आप लोगों से जब भी आपको सूचना मिले पूरी संख्या के साथ हमको उपस्थित होना है और कार्यक्रम सुनना है। स्वर्ण जयंती पार्क गोवर्धन विलास, बहुत ही सुंदर गोवर्धन विलास का ये तालाब है जो कि सेक्टर 14 में ही स्थित है।